हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल योगा बाय सीक्रेट गर्ल। आज का टॉपिक होने वाला है डायबिटीज़ वीडियो का एक पूरा कॉम्बिनेशन, जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट को कौन कौन से योगासन करने चाहिए, अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और इसी के साथ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके थ्रू अगर इमीडिएटली आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है तो आप अपने डायबिटीज़ को इमीडिएटली विद इन 5 मिनट कंट्रोल कर सकते हैं। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डायबिटीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपकी आई साइड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, किडनीज इफेक्टेड होती हैं और टाइम के साथ साथ लॉन्ग टाइम तक रहने की वजह से हार्ट की भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते। पहले कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करें, हमें इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए और इसी के लिए मैं आपको कुछ योगा पोजेस बताना स्टार्ट करती हूँ, जिसके थ्रू आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आई मेक श्योर कि अगर आप डेली ये योगासन करते हैं कि धीरे धीरे आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना स्टार्ट होगा तो टाइम के साथ साथ आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगता है तो इमीडिएटली शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ या घट जाता है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। तो मेक श्योर जितना ज़्यादा हो सके माइंड को एकदम काम रखना है, मेडिटेशन करिए, इसके लिए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अर फर्स्ट आसना। फर्स्ट आसन में हम करने वाले हैं मंडूकासन। इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली दोनों पैरों को पीछे करके बैठ जाना है लाइक दिस। हाथों की ग्रिप बनानी है लाइक दिस एंड देन इसी के साथ ही अपने समझ को अंदर की साइड करना है और आगे की साइड आपको बैंड होना है लाइक दिस। नाउ एक्सहेल करेंगे और जितनी देर इस पोजीशन में आप रुक सकते हैं रुकने का ट्राई करेंगे। मिनिमम 1 मिनट तक आपको स्टे करना है एंड देन यू कैन कम बैक। एंड इफ़ यू आर अ बिगनर तो आप 30 मिनट के 2 शॉट लगा सकते हैं, बट विद द पासिंग ऑफ टाइम यू हैव टू इंक्रीज द टाइमिंग। स्लोली एक्सहेल के साथ अगेन इनहेल करते हुए अगेन कम बैक। This was मंडूकासन। Now we will do a next आसन, that is योग मुद्रासन। और योग मुद्रासन भी आपका स्पेशली हेल्पफुल होगा आपका बेली फैट को डिक्रीज करने के लिए। इसके साथ ही आपका जो पैनक्रियाज होता है उसको एक्टिव करेगा, क्योंकि आपका जो इंसुलिन होता है वो पैनक्रियाज में ही बनता है। सबसे पहले योग मुद्रासन करने के लिए आप बैठ जाएंगे पद्मासन में, दोनों पैरों को ऊपर करते हुए। अगर आपसे स्टार्टिंग में पद्मासन में नहीं बैठा जाता है तो एक पैर से पद्मासन लगाने का ट्राई करेंगे, धीरे धीरे आपसे होने लगेगा। इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, बट बिगनर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पद्मासन में बैठ जाएंगे, अगेन सेम टाइप से हाथों की ग्रिप बनाएंगे, स्टमच अंदर, पुल योर स्टमच इनसाइड एंड देन ट्राई करेंगे अपने सिर को अपने जमीन से लगाने के लिए। एक्सहेल करेंगे टोटली, पूरा सांस बाहर और इसके साथ ही आगे झुके रहेंगे। ये भी आसन आपको 1 से 2 मिनट तक करना है और स्टार्टिंग 1-2 मिनट से ही करनी है, बट टाइम के साथ साथ आप इसको बढ़ाते हुए 5 मिनट तक लेकर के जाएंगे। जितनी देर इस पर कर सकते हैं रुकने का ट्राई करेंगे। मेक श्योर कि आपको एक्सहेल करके ही आगे रहना है और ये हेल्पफुल होगा आपका बेली फैट को भी डिक्रीज करने के लिए। अगेन कम बैक। तो ये हुआ हमारा योग मुद्रासन। योग मुद्रासन और नेक्स्ट आसन दैट वी आर गोइंग टू डू इज बकासन। बकासन करने के लिए पैरों को सीधा करके बैठ जाएंगे। ये आसन आपका पैरों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर पेन रहता है, बहुत लोगों के होता है पिंडली में दर्द ये वाली प्रॉब्लम, तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आपकी ऑब्वियसली पैनक्रियाज पर तो वर्क करेगा ही करेगा। करना क्या है, एक पैर को फोल्ड करना है लाइक दिस, दूसरे आपको हैंड को लेना है सेम साइड के, इसको आगे से निकालना है एंड देन इसको यहाँ से टच करना है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, कट कर तो बकासन करने के लिए क्या करना है, आपको दोनों पैरों को सीधे करके बैठ जाना है, इसके साथ ही एक पैर को फोल्ड करना है। अब जिस पैर को आपने फोल्ड किया है उसका अपोजिट हैंड को लेना है लाइक दिस और इसको पीछे से निकालना है और एक हाथ को टच करना है लाइक दिस। दूसरा हाथ आपको पीछे की साइड होना चाहिए, पीछे की तरफ आप देखेंगे। ये भी आपको स्पेशली वर्क करेगा आपका पैनक्रियाज के ऊपर।
क्योंकि जब आप ऐसे करके बैठेंगे तो आपके पैनक्रियाज में इंसुलिन बनना स्टार्ट होता है, जो आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होगा। अगेन वी विल कम बैक एंड वी विल डू द सेम थिंग फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेग। ऐसे ही करके बैठ जाएंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथिंग सिस्टम, सांसों पर ध्यान देना है। अगेन एक पैर फोल्ड करना है लाइक दिस, और इसके साथ ही अपोजिट वाली साइड का हैंड लेना है, आगे से निकालना है एंड देन इसको इससे टच करना है। अगेन दूसरा हाथ ऐसे, टोटल इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, पूरा ध्यान अभी सांसों पर ही रखना है। धीरे धीरे स्टे करेंगे एंड देन अगेन कम बैक स्लोली। तो ये वो हमारा बकासन। नेक्स्ट आसन जो हम करने वाले हैं वो है नौकासन। इफ़ यू आर अ बिगनर तो नौकासन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होने वाली है, बट पासिंग ऑफ टाइम आप इजीली कर पाएंगे। दोनों पैरों को सीधे करना है एंड लेट जाना है। अब इसके साथ ही पैरों को स्लोली ऊपर लेकर आना है, तो दोनों हाथों को भी लेकर जाना है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम होने वाली है इसे करने में, बट धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये भी स्पेशली आपका पैनक्रियाज से वर्क करेगा, बेली फैट को लूज करेगा और बहुत सारे बेनिफिट है। अगेन स्लोली कम बैक, इनहेल एंड एक्सहेल। अगर आप बिजनेस हैं तो आप स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए स्टे करें, कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी बैकबोन में प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम एक्यूप्रेशर पॉइंट कि अगर इमीडिएटली शुगर लेवल बढ़ घट जाता है तो आपको कौन कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट ट्राई करना है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने हाथ को लेंगे। आपके हाथ में यहाँ पर जो होता है, जब आप अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। जब आप अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं तो यहाँ पर आपको पैनक्रियाज के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो आपको डेली क्या करना है, अपने हाथ को साइड से प्रेस करना है, बट मेक श्योर ये हाथ को आपको ऐसे फोल्ड करना है। ये खाना खाने से 10 मिनट पहले करना है, कभी भी खाना खाने के बाद नहीं करना है। सिंपली हाथ लेने हैं, बंद करने हैं। अगेन ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। दिस विल बी जस्ट लाइक अ गेम। अब ये समझ लीजिए आपको गेम खेलना है, बस बंद और। इससे क्या होगा, आपके पैनक्रियाज पर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे वो एक्टिव होगी और इंसुलिन बनाना स्टार्ट होगा। बट आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, यू हैव टू डू दिस बिफोर हैविंग योर मील। 10 मिनट्स पहले स्पेशली आपको करना है लाइक दिस। सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू, अपना राइट हैंड लेना है। राइट हैंड में आपका ये जो होता है, यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, ये इमीडिएटली रिलीफ करने के लिए होता है। जो पहले वाला बताया था वो आपको डेली करना है, और इमीडिएटली रिलीफ के लिए राइट हैंड लेना है। राइट हैंड में यहाँ पर लाइक दिस आपको प्रेस करना है। ये होता है आपका राइट हैंड में एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो आपका इमीडिएटली शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट जो आपका थर्ड वन एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो आपका हैंड में है। आपको दोनों हाथों में यहाँ पर, इन दोनों फिंगर्स के बीच में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये जो हाथ की रेखा होती है, इसके जस्ट यहाँ पर आपको प्रेस करना है। ये मिनिमम आपको 10 मिनट्स तक प्रेस करना है एंड यू विल सी द रिजल्ट इमिडिएटली कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा 10 मिनट्स तक। अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो दोनों हाथों में ट्राई कर सकते हैं लाइक दिस। प्रेस करेंगे 10 मिनट्स तक लाइक दिस। हाथ में आपकी दिशा क्या कहते हैं, रेखा होती है, उस रेखा के जस्ट नीचे आपको प्रेस करना है। दिस इज द थर्ड वन एक्यूप्रेशर पॉइंट। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको पेट के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जो आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करेगा। उसके लिए आपको लाइक दिस प्रेस करना है। ये भी आपको डेली करना है। ऑन द डेली बेसिस यू हैव टू डू दिस लाइक दिस। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स में आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, इसके लिए आपको फिंगर्स को लाइक दिस रब कर सकते हैं ऐसे करके उंगली से। इफ़ यू आप एक पेन भी ले सकते हैं, और पेन का यूज़ करके और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, बट राइट नाउ अभी नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं लाइक दिस, और ऐसे भी रब कर सकते हैं दोनों फिंगर्स को। इमीडिएटली रिलीफ पाने के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको ट्राई करना चाहिए लाइक दिस। ट्राई दिस, दोनों फिंगर्स पे ट्राई करना है।
तो ये हुए कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट जो इमीडिएटली रिलीफ में लाएंगे आपको। अब आपका आता है डाइट के बारे में कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो खाने में आपको अगर इफ़ यू आर हैविंग टी इन द मॉर्निंग टाइम तो आपको फीकी चाय के साथ रस और बिस्कुट बिल्कुल नहीं लेने हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप फीकी चाय ले रहे हैं, दूसरी तरफ रस बिस्कुट ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है ऑटोमेटिकली जो शुगर लेवल जो कंट्रोल होना था वो बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग, आपका डाइट मेंटेन डिपेंड करेगी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर। तो अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अच्छी हैं तो आप एक नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, बट मेक श्योर बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें ना खाएं। फ्रूट्स में आप नॉर्मल फ्रूट्स वो ले सकते हैं जो थोड़े बहुत खट्टे होते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट जैसे मैंगो हो गया ये सब नहीं लेने हैं, क्योंकि ये भी आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं। खट्टे फ्रूट्स में आप ले सकते हैं जस्ट लाइक ग्रेप्स, दीज आर ऑल्सो गुड फॉर यू। और इसके अलावा आपको ब्रेकफास्ट में ओट्स ले सकते हैं। वाइट ब्रेड आपको टोटली अवॉइड करनी है। इंस्टेड ऑफ हैविंग वाइट ब्रेड यू कैन हैव ब्राउन ब्रेड, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है। ब्रोकली जो होती है वो आपके शुगर लेवल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, तो ब्रोकली ले सकते हैं आप खाने में। इसके अलावा मेथी लीव्स हमेशा अपने खाने में ऐड करके चलनी है आपको। मेथी लीव्स आपको शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होती है, तो मेथी लीव्स लेनी है आपको अपने खाने के साथ में। इसके अलावा और बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, जितना ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपकी हेल्थ के लिए। इंस्टेड ऑफ द हाफ पार्ट ऑफ योर प्लेट शुड बी फिल्ड विथ सैलेड। तो अपनी प्लेट में आप जो भी खाने की प्लेट ले रही हैं हाफ पार्ट में आपका सैलेड ही होना चाहिए, जिसमें भी ट्राई करें ग्रीन वेजिटेबल्स, जितना कुकम्बर हो गया और अनियन हो गया, इस टाइप की चीज़ों को आप ऐड करें। टमाटोज हो गए, आपको ऐड करके चलना है। तो दीज आर सम थिंग्स दैट यू शुड ट्राई एंड मेक श्योर आप अगर अपने डाइट का टोटली ध्यान रखते हैं, डेली एक्यूप्रेशर पॉइंट ट्राई करते हैं और डेली योगा करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी 13 डेज़ के अंदर आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपको आने वाले टाइम में डायबिटीज़ से पूरी तरह से छुट्टी मिल जाएगी। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, be healthy and be safe, and bye bye for now. And if you like the video, don't forget to share it with your friends also, and if you are new on the channel, just subscribe the channel. And yeah, bye bye, we will meet very soon in the very next video. Bye.